हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी क्लास मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अध्याय 2 की है, जिसमें मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, नदियां एवं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जी एम पी पी एस सी प्रीलिम्स और एम पी पुलिस, एम पी एस आई, एम पी ई एस बी व्यापम और 30+ प्रीमियम क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी दिया गया है कौन क्वेश्चन कब आया, मतलब किस एग्ज़ाम में आया। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जिसमें मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या बोलता है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ये बताना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और पहला कौन है? आरजे मतलब राजस्थान। भारत का पहला राजस्थान है और दूसरा कौन है? सेकंड नंबर पे आएगा अपना एमपी यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक कैंसर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर गुजरती है। व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर 14 जिलों जैसे रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, सागर, कटनी, जबलपुर, उमरिया शहरों से होकर गुजरती है। जो अपन 14 जिलों के नाम है, हो सकता है तो याद कर लेना, वरना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले 14 जिलों में कौन जिला शामिल है तो एक बार पढ़ लेना उसको। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा याद करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सबसे ऊंची चोटी बनानी है मध्य प्रदेश की। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी? महादेव पहाड़ी पर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। व्याख्या देख लेते हैं। धूपगढ़ 1350 किस इसकी लंबाई ऊंचाई 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, सबसे उच्च चोटी है, जो पचपड़ी में सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? महादेव पहाड़ी पर। पहाड़ी का नाम है महादेव और सतपुड़ा पर्वतमाला पर सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार 881 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 881 मीटर है। इसके बाद जाना पाओ 884 मीटर और धजारी 810 मीटर है। लेकिन सबसे ऊंची कौन सी है? 881 मीटर मालवा के पठार की सिगार चोटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों यानी श्रेणियों के मध्य भ्रंश यानी रिफ्ट वैली में स्थित है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा रिफ्ट वैली में नर्मदा घाटी क्या है? नर्मदा और सतपुड़ा नीचे और विंध्याचल ऊपर है, तो इनके बीच से ये नर्मदा जाती है। गौर किया हुआ आपने नक्शे में? तो देखिए यहाँ समझिए, नक्शे में अपन रहे तो एमपी का नक्शा बना रहे हैं ना, ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा, उसके लिए नक अच्छा नहीं बना। लेकिन देखो यहाँ से जाती है नर्मदा, यहाँ से ऊपर क्या है? जो इधर विंध्याचल है और इधर सतपुड़ा श्रेणी है, और भिन्न सतपुड़ा के बीच से जो है निकलती है जो नर्मदा विंध्य पर्वत और ये सतपुड़ा। ये है नर्मदा, 2 चोटियों के बीच से गुजरती है। तो बता, नर्मदा घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य यानी रिफ्ट वैली बनाती है? किसके बीच में स्थित है? 2 रिफ्ट वैली कौन कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर दर्ज की जाती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी लगभग 199 सेंटीमीटर में होती है, जबकि सबसे कम वर्षा भिंड यानी भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर होती है लगभग में। आगे क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कहता है चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल नदी का जो है उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इंदौर महू से निकलती है। जानापाव पहाड़ी, मऊ की जानापाव पहाड़ी से कौन निकलती है? चंबल नदी निकलती है। व्याख्या देखते हैं। चंबल नदी इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित जानापाव पहाड़ी या बांचू पॉइंट भी कहा जाता है उससे निकलती है।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। माही नदी धार जिले के मिंडा गांव, धार जिले का कौन सा गांव? मिंडा गांव से निकलती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क को क्या है? 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। हाँ, और ये तो बताना भूल ही गए कि ये बताना कि कौन से है, MPPSC प्रीलिम्स में आ रहा है क्या MPPSC मेंस में आ रहा है, किस में आ रहा है, MPSI में आ रहा है। 2019 प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन, ये MPSI एग्ज़ाम में आया था। सब में डेट डली है, इस बार टेंशन की बात नहीं है। यह मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर किस नदी को कहा जाता है? MP की गंगा किसे कहा जाता है जो प्रदूषण के आधार पर है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। व्याख्या, प्रदूषण के समान स्तर के कारण बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर नर्मदा को और मालवा की गंगा शिप्रा को कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर नर्मदा और मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? शिप्रा यानी क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धुआंधार जलप्रपात MPSI में आया था। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती है? जबलपुर में बहती है नर्मदा नदी। जबलपुर की नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, या भेड़ा घाट भी वहीं पर है। जबलपुर की भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात यानी धुआंधार फॉल्स स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई या चचाई, बार बार वही नाम लिखें, चचाई के स्थान का मऊगंज बहुटी किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी और सेला नदी पर है। MPPSC प्रीलिम्स में आया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात वाटरफॉल्स कौन सा? 198 मीटर है। मऊगंज जिले से सेलर यानी ओड्डा नदी पर है। सेलर का नाम ओड्डा है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बीहड़ या सेला नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश को मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक गेहूं का भंडार यानी कहा जाता है? तो मालवा में सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी, बेसाल्ट चट्टानों से निकलती है काली मिट्टी बनती है। तो काली मिट्टी पर क्या है? सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती है, सबसे ज़्यादा गेहूं होते हैं। MP जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मालवा के पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता के कारण यहाँ गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे गेहूं की डलिया या गेहूं का भंडार कहते हैं। क्वेश्चन आता है गेहूं का भंडार क्या, गेहूं की डलिया किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा, कौन सी चोटी है? सिद्ध बाबा की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी 1752 मीटर है। अगला क्वेश्चन प्रीलिम्स 2021 में आया था, देखो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रीवा पन्ना के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? MP पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। बिंद कगारी प्रदेश, रीवा पन्ना के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंद कगारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं, रीवा पन्ना के पठार को बिंद पर्वत श्रृंखला के कगार पर स्थित होने के कारण, बिंद पर्वत श्रृंखला के कगार पर स्थित है, मतलब किनारे पर, बिंद कगारी प्रदेश यानी बिंद स्कार्प लैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी सद्भावना शिखर यानी गुडविल पीक कलुमार भी कहा जाता है, किस जिले में है? MPPSC PYQ है, दमोह जिला में। सद्भावना शिखर कहाँ है? दमोह संग्रामपुर में, दमोह के संग्रामपुर जिले में है। व्याख्या देख लेते हैं, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर 752 मीटर ऊंची है। दमोह जिले की हटा तहसील के संग्रामपुर गांव में भांडर श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मालवा में पाई जाती है, मालवा में कौन सी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु या सम जलवायु। चीनी यात्री फायान आया था, वो कह गया था कि यहाँ की जलवायु पूरे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है। MP पटवारी का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से किस जिले से है? तो बैतूल मुल्ताई पहाड़ी, जिला बैतूल मुल्ताई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। व्याख्या, ताप्ती नदी की बैतूल जिले की मुल्ताई यानी मुल्तापी तहसील से निकलती है और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो एमपीएसआई एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वत श्रेणी बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है, कौन सी श्रेणी बनाती है? विंध्याचल पर्वत बनाता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कौन सी विंध्याचल पर्वत बनाता है? व्याख्या देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में विभाजित करती है। उत्तर में अलग कल्चर चलता है और दक्षिण में अलग कल्चर चलता है, तो बस यही है सांस्कृतिक और भौगोलिक विभाजन। 90 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? एमपी में जो है ग्रीष्म ऋतु को अपनी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? एमपी फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है, तो यूनाला कहा जाता है इसे। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है, बरसात को चौमासा कहा जाता है, शीत ऋतु को मावट कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, शीत ऋतु में स्याला है और वर्षा ऋतु में चौमासा। और मावट जब होती है जब पश्चिमी विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ होती है तब मावट पड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? जब शीत ऋतु में वर्षा होती है तब उसे मावट कहा जाता है, शीत ऋतु में वर्षा को। एमपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण शीत ऋतु यानी दिसंबर और जनवरी में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठा या मावट कहा जाता है, जो गेहूं यानी रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। किसके लिए ज़रूरी है? गेहूं की फसल यानी रबी की फसल के लिए इम्पोर्टेंट है, लाभदायक है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सरसों की डलिया यानी मस्टर्ड बाउल कहलाता है? तो एमपीएसईएसबी सब इंजीनियरिंग और एमपीएसआई में आने वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा है? मध्य भारत का पठार जो है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सरसों की डलिया कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को सरसों की डलिया कहा जाता है, मस्टर्ड बाउल कहा जाता है। व्याख्या है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी में सरसों का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण। कहाँ कहाँ होता है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में अत्यधिक उत्पादन के कारण मध्य भारत के पठार को सरसों की डलिया कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सरसों की डलिया किसे कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को सरसों की डलिया कहा जाता है। कारण पूछे तो भिंड मुरैना में सबसे ज़्यादा क्या होती है? सरसों की खेती होती है, इसके कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, सोन नदी यानी सोन रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से जो है नर्मदा निकलती है। अनूपपुर जिला अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, दोनों नदी एक ही जगह से निकलती हैं। एमपीपीएससी PYQ है। व्याख्या देख रहे हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे निकल के ऐसे बहती है, ऐसे उत्तर पूर्व की ओर बहती है और बहती हुई पटना यानी बिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पटना बिहार में वो गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में किस जिले में है? सिवनी, मुंडारा गाँव और सिवनी में जो है बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और व्याख्या देख लेते हैं। एमपी पुलिस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बैनगंगा नदी सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार स्थित मुंडारा गांव से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई बरधा नदी में मिलकर प्राणहिता का निर्माण करती है। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। प्राणहिता किसे कहा जाता है? तो बरधा नदी में मिल जाती है, जब उसे प्राणहिता कहा जाता है। कौन सी नदी? बैनगंगा नदी बरधा में मिलती है तो प्राणहिता बनाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को चरणवती के प्राचीन नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? चंबल नदी है, जिसको चरणावती कहा जाता है, चरणावती। व्याख्या देखते हैं। चंबल नदी के प्राचीन ग्रंथों में चमड़वती तथा धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से दो नाम इंपोर्टेंट है? चमड़ावती और धर्मावती। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। भालकुंड जलप्रपात यानी राहतगढ़ भी बोलते, राहतगढ़ जो है वाटरफॉल किस नदी पर है? बीना नदी सागर जिले में है। सागर के बीना जिले में बीना नदी पर है और बीना जिला भी है। सागर जिले के राहतगढ़ में बीना नदी बेतवा की सहायक नदी। कौन सी नदी है? बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। पर भालकुंड या राहतगढ़ इसी के दोनों नाम है, जलप्रपात स्थित है। एमपी पटवारी PYQ था ये। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट रुकना। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नर्मदा और गंगा नदी बेसिन का जल विभाजन यानी बॉर्डर डिवाइडेड माना जाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो नर्मदा और गंगा नदी बेसिन का जल विभाजक काटने वाला कहा जाता है? एमपीपीएससी स्टेट सर्विस का क्वेश्चन है ये। जबलपुर और कटनी जो है
जिला है जो नर्मदा और गंगा नदी बेसिन का जल विभाजक माना जाता है। व्याख्या देते हैं, कटनी और जबलपुर के निकट स्थित विंध्य कगारी क्षेत्र नर्मदा बेसिन और गंगा यानी सोन या टोंस बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। सोन नदी या टोंस नदी के बीच जो है जल विभाजक का काम करता है। एमपीपीएससी स्टेट सर्विस का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 27वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। एमपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है ये। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर बताना है कि भौगोलिक प्रदेश कौन सा है जो सबसे बड़ा है। तो मालवा का पठार जो है भौगोलिक प्रदेश के मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। व्याख्या देख लेते हैं, मालवा के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 28% है, 88,222 वर्ग किलोमीटर भाग कवर करता है जी, जो राज्य का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी किस श्रेणी में स्थित है। जो पचमढ़ी स्थल है पर्यटन स्थल है और किस श्रेणी में स्थित है, तो महादेव श्रेणी में स्थित है, महादेव पहाड़ी में। एमपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं, पचमढ़ी नर्मदा जिला नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया, नर्मदापुरम जिला। सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेवी श्रेणी पर स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा तापमान बताना है, MPSI-PYQ है। गंज बसौदा विदिशा में माना जाता है, वैसे अब तो खजुराहो में सबसे ज़्यादा होने लगा है, नौगांव में भी हो रहा है, लेकिन पहले का है गंज बसौदा, तो वही चलेगा। ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा विदिशा में स्थित है, जो 48.7 डिग्री सेल्सियस 1995 में दर्ज किया गया था। हाल के वर्षों में नौगांव और खजुराहो में जो है उच्च तापमान दर्ज किया गया है, लेकिन पहले का रिकॉर्ड से सही है, वो मान्य है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, तवा नदी यानी तवा रिवर किसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। तो तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की। MPPSC व्यापम में आया क्वेश्चन है। व्याख्या, तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा क्या है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, लेकिन कहाँ से मिलती है, बाएं तट से मिलती है। यह पचमढ़ी की महादेव पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है तवा नदी, पचमढ़ी की महादेव पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक भाग को चंबल का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। मध्य भारत के पठारों क्या कहा जाता है, चंबल का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। MPPSC प्रीलिम 2023 का क्वेश्चन है। व्याख्या है, मध्य भारत का पठार चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र एवं बीहड़ यानी रेवनीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रवाह क्षेत्र और बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार में भी है, चंबल नदी में से बीहड़ बनते हैं, वैसे वहाँ भी बनते हैं, इसलिए उसको चंबल का उपाद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कपिलधारा जलप्रपात या दुर्गधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो अनूपपुर अमरकंटक के अनूपपुर जिला में जो है स्थित है। व्याख्या देखते हैं, अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम के निकट ही कपिलधारा यानी 6 किलोमीटर दूर है उसके तथा दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। MP पुलिस MPSI का क्वेश्चन है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी बताइए। बस यहीं इतने तक क्वेश्चन थे, खत्म है आज के क्वेश्चन। समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्लास को, पसंद आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।